Hello everyone, welcome to science class. Today study fibers our cloth. Chapter 3 पढ़ेंगे जो क्लास 6 से है. First we know we need cloth to cover our body. सबसे पहले जानेंगे कि क्लोथ की आवश्यकता क्यों पड़ती है. तो क्लोथ की आवश्यकता हम अपने बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए करते हैं. We need different type of cloth in different season. हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौसम में. जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम लोग का जो कपड़े होते हैं वो भी चेंज होते हैं. और जैसे ही कोई अवसर पड़ता है, कोई ओकेजन पड़ता है तो भी क्या होता है, हम लोग का ड्रेस चेंज होता है. वी नीड क्लोथ फॉर स्कूल, फॉर प्लेइंग, फॉर अ पार्टी एंड इवन फॉर स्लीपिंग. क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस एज ए हाउस टू लिव इन. क्या होता है, मतलब हर जगह पे कपड़े जो हम लोग की आवश्यकता होती है अलग अलग. मतलब खेलने के लिए कोई और कपड़े, सोने के लिए कोई और, स्कूल जाने के लिए कोई और. ऐसे ही क्या होता है, सबका अलग अलग, हर काम का क्या होता है, कपड़े के हिसाब से, मतलब काम के हिसाब से कपड़े भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. और जैसे हम लोग को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही क्या होना चाहिए, बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े की भी आवश्यकता होती है. बट डू यू थिंक हाउ डिड पीपुल मैनेज विदाउट क्लोथ व्हेन क्लोथ वेयर नॉट देयर. क्या मतलब आप लोग सोच सकते हैं, जब बहुत पहले की बात है, जब क्या होता था, पीपुल के पास कपड़े नहीं हुआ करते थे तो वो अपने आप को कैसे कवर करते थे, अपने आप को कैसे मैनेज करते थे, कैसे रहते थे. तो बिगनिंग ऑफ क्लोथिंग, उसको जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा, मतलब क्लोथिंग, कपड़े की शुरुआत कैसे हुई. और तो लॉन्ग एगो व्हेन मैन लिव्ड इन केव्स ही डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ क्लोथ दैट वी हैव टुडे. मतलब बहुत पहले की बात है, जब आदमी कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे. ही डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ क्लोथ. उन लोग के पास क्या था, किसी भी प्रकार के कोई कपड़े नहीं थे. दैट वी लिव टुडे, मतलब तो भी जैसे आज रह रहे हैं, आज कपड़े बहुत से प्रकार के हैं. पहले ये क्या हुआ करता था, कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था. He covered his body with animal skin, leaves and the bark of trees. तो वो जब कोई कपड़े नहीं थे तो वो अपने आप को कैसे सुरक्षित करते थे, अपने आप को, अपने बॉडी को कैसे कवर करते थे. तो लीव्स से, या फिर जानवरों के स्किन से, चमड़ी से, या फिर पेड़ों की जो छाल होती थी, बार्क ऑफ ट्री, उससे. However, these things were too hot for summer and not warm enough for the winter. क्या होता था, जैसे एनिमल स्किन क्या होता था, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता था, हॉट हो जाता था, गर्म हो जाता था. इससे क्या होता था, और ज़्यादा गर्मी लगती थी. और ठंडी के मौसम में क्या होता था, गर्म नहीं होता था, मतलब ठंडा. उसकी वजह से क्या होता था, ठंडी लगती थी. और इस टाइम के जो कपड़े हैं, जैसे ठंडी में कोई और कपड़े, मोटे कपड़े पहन लेते हैं, और गर्मी के मौसम में क्या पहन लेते हैं, ठंडे कपड़े, मतलब जैसे कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं, ताकि हम लोग को क्या हो सके, ज़्यादा गर्मी ना महसूस हो सके. नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे, टाइप ऑफ फाइबर्स. टाइप ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं. ऑल क्लोथिंग मटेरियल आर मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड थीन फाइबर. क्या होता है, जितने भी क्लोथिंग, जितने भी कपड़े वाली जो मटेरियल है वो किससे बना है, लॉन्ग फाइबर, लॉन्ग एंड थीन फाइबर, लंबे और पतले रेशे से बना हुआ है. देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर. फाइबर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का. अब वो जान लेते हैं कौन कौन सा दो होता है. फर्स्ट है नेचुरल, फर्स्ट क्या है, नेचुरल फाइबर्स, और सेकेंड है सिंथेटिक.
सिंथेटिक फाइबर। अब देखते हैं नेचुरल फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर ऑफ एनिमल कोट्स, सिल्कवर्म, कोकून्स एंड प्लांट। मतलब ये क्या होता है, जितने भी नेचुरल फाइबर हैं ये नेचुरली प्राप्त होते हैं, प्रकृति द्वारा मिलते हैं। जैसे एनिमल का जो कोट होता है वो क्या है, नेचुरल है, उसको तो मैन बनाता नहीं है। सिल्कवर्म कोकून से या फिर प्लांट के सीड से क्या होता है, जो फाइबर प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। ये कॉटन और जूट ये क्या है, कॉटन जूट ये दोनों क्या है, प्लांट से प्राप्त होते हैं। दोनों कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से। हम लोग जानते ही हैं कि प्लांट क्या है, नेचुरल। तो इट मीन्स जो ये फाइबर प्राप्त होगा कॉटन और जूट से, ये कैसा फाइबर होगा, नेचुरल फाइबर होगा। नेक्स्ट जानेंगे सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड क्या है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम अदर मटेरियल विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस। जो सिंथेटिक होता है ये मैन के द्वारा बनाया जाता है, मटेरियल का यूज करके मैन बनाता है, इसलिए ये न ही प्लांट से प्राप्त होता है और न ही एनिमल से, ये नेचुरली नहीं प्राप्त होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये क्या है, जो पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन, ये सभी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। अब जानते हैं कुछ प्लांट फाइबर क्या होते हैं, कुछ प्लांट फाइबर्स को जानेंगे। Some plants fiber। कुछ प्लांट्स से प्राप्त होने वाले फाइबर्स हैं जिन्हें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो फाइबर है वो है कॉटन। कॉटन क्या होता है, कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोन अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन क्या होता है, एक सॉफ्ट बहुत मुलायम क्या होता है, एक फाइबर होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है, कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री आर यूएसए, इंडिया, इजिप्ट एंड रशिया। जो मुख्य कंट्री है जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है वो क्या है, यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे बोलते हैं, इंडिया, रशिया। ये क्या है, ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे क्या प्राप्त होता है, ज्यादा मात्रा में कॉटन ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। अब इंडिया में किस किस जगह पे कॉटन ग्रो किया जाता है तो वो देख लेते हैं। कहाँ पे किया जाता है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब में, इन सभी जगहों पे क्या किया जाता है, कॉटन प्लांट ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट नीड अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेट। कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए, 200 सेल्सियस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, तभी कॉटन प्लांट क्या होगा, अच्छे तरीके से ग्रो होगा। और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ड्राई, मतलब सूखा मौसम होना चाहिए। कॉटन इज ए वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 80 to 120 सेंटीमीटर फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन क्रॉप। क्या होना चाहिए, जो कॉटन प्लांट ग्रो किया जाता है जहाँ पे वार्म, थोड़ा गर्म मौसम हो, उस जगह पे कॉटन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और इसको जो रेनफॉल की आवश्यकता होती है
वो होता है 80 to 120 सेंटीमीटर। इतनी मात्रा में क्या होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, तभी क्या होगा, कॉटन प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। कॉटन नीड्स ए फर्टाइल सॉइल विद गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए, सॉइल एकदम फर्टाइल होना चाहिए, उर्वरक मतलब जिसे बोलते हैं उपजाऊ होना चाहिए मिट्टी, तब क्या होगा, कॉटन प्लांट ग्रो कर सकता है। और जो वो मिट्टी कैसा होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, मतलब वाटर को सोखने की क्षमता होना चाहिए उस मिट्टी में। ब्लैक सॉइल फाउंड इन साउदर्न इंडिया एंड एलुवियल सॉइल इन नॉर्दर्न इंडिया आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। मतलब ग्रोथ ऑफ कॉटन के लिए जो साउदर्न इंडिया में मिट्टी कैसी होती है, ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल में भी कॉटन क्या होता है, ग्रो कर जाता है। और जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है वो कैसी मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, वहाँ पे भी क्या होता है, कॉटन मतलब अच्छे से ग्रो कर सकता है। अब आइए देखते हैं यूज ऑफ कॉटन। क्या देखेंगे, यूज ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो फर्स्ट जानते हैं, कॉटन पैड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल लाइक पिलो, क्लोथ्स, बैंडेज, बेडशीट। मतलब ये सभी में क्या होता है, जैसे पिलोस तकिए में, या फिर कपड़े बनाने में कॉटन का यूज किया जाता है, या फिर बेडशीट कॉटन का बनाने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड जानते हैं, कॉटन पैड इज ऑल्सो यूज टू क्लीन स्किन। मतलब कॉटन का जो होता है कपड़ा वो कहाँ यूज किया जाता है, स्किन को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। क्या होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर। और कॉटन का यूज कहाँ होता है, हाई क्वालिटी का जो प्रिंटिंग पेपर बनाया जाता है वहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट फाइबर है वो है जूट। जूट जो कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से। ये क्या है, प्लांट फाइबर है। एक तो कॉटन बताया है और सेकंड क्या है, जूट। तो जूट को जान लेते हैं, जूट क्या होता है। जूट इज ए लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड। ये क्या होता है, लॉन्ग बहुत लंबा और बहुत ही मुलायम फाइबर होता है जूट। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम जूट प्लांट। ये कहाँ से प्राप्त होता है, जो जूट होता है वो जूट प्लांट से प्राप्त होता है। It grow best in warm, humid climate where the annual rainfall is 150 centimeter or more। मतलब ये क्या होता है, ये भी वार्म क्लाइमेट में ही ग्रो करता है, लेकिन इसको जो रेनफॉल की आवश्यकता होती है 150 सेंटीमीटर या फिर इससे भी और मोर, इससे भी अधिक हो तो चल जाएगा। मतलब जूट के लिए क्या होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर मतलब होना ही चाहिए बारिश। जूट इज कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। जूट कब ग्रो किया जाता है, तो रेनी सीजन, बरसात के मौसम में इसको ग्रो कर सकते हैं। शोइंग इज डन इन मार्च एंड अप्रैल एंड कटिंग इन अगस्त एंड सितंबर। इसको बोया जाता है, किस मंथ में बोया जाता है, तो मार्च या फिर अप्रैल में। जूट को जो ग्रो किया जाता है वो कब, मार्च या फिर मार्च टू अप्रैल। और इसका जो हार्वेस्टिंग किया जाता है, इसकी कटाई कब होती है जूट का, तो अगस्त या सितंबर। अगस्त या फिर सितंबर में इसका क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। After 3
इट बियर्स येलो फाइबर, मतलब जूट क्या होता है, कुछ मंथ 3 या 4 महीने बाद जब उसको बोया जाता है तो 3-4 महीने बाद येलो क्या हो जाता है, उस पे येलो कलर का फाइबर्स बियर्स होता है, मतलब दिखता है। इट बिकम हार्ड एंड शाइनी दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और वही क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और थ्रेड हो जाता है। अब ये तो पढ़े थे हम लोग प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर जो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। अब कुछ जान लेते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। तो फर्स्ट है नायलॉन। नायलॉन कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल नहीं है। इट इज स्ट्रॉन्ग एट वेटलेस देन एनी अदर कॉमनली यूज्ड फाइबर। ये क्या होता है, नायलॉन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग तो होता है, मजबूत होता है, लेकिन इसको क्या होता है, इसका वेट जो वजन होता है बहुत ही हल्का होता है। नायलॉन का जो क्लॉथ होता है क्या होता है, बहुत ही वेट में लेस होता है, लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। इट इज इलास्टिक एंड रेसिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव टू हीट सेटिंग। नायलॉन फाइबर आर स्मूथ, नॉन ऑब्जॉर्बेंट एंड ड्राई क्विकली। इसका जो क्वालिटी होता है, नायलॉन की क्वालिटी क्या है, ये पहले तो बहुत ही हल्का होता है और पानी क्या करता है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है, और ये क्या होता है, बहुत ही जल्दी से सूख भी जाता है। कॉटन की अपेक्षा क्या होता है, ये बहुत जल्दी से सूख जाता है। नायलॉन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, मतलब ये क्या होता है, बहुत जल्दी से, जैसे ही हाई टेम्परेचर थोड़ा सा हुआ तो ये क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है, लेकिन कॉटन में ऐसा कुछ नहीं होता है। If ironing is necessary, always use a low temperature on the wrong side. क्या करना पड़ता है, अगर नायलॉन का कोई क्लॉथ है तो अगर उसको प्रेस करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मतलब उसको लो टेम्परेचर देंगे, मतलब बहुत हीट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कॉटन के कपड़े को प्रेस करने के लिए हीट की आवश्यकता अधिक पड़ती है, लेकिन नायलॉन में क्या होता है, बहुत ही कम में वो हीट हो जाता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको लो टेम्परेचर देंगे और उसको प्रेस भी करेंगे तो मतलब उल्टे साइड प्रेस करेंगे, ताकि वो क्या हो, उसका मतलब खराब नहीं होने के लिए क्या करते हैं, नायलॉन के कपड़े को सीधा प्रेस नहीं कर सकते। सेकेंड है पॉलिस्टर। ये भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर ही है। देखते हैं ये क्या होता है, पॉलिस्टर। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट इज रेजिस्टेंट टू क्रिएट एंड दस कीप इट सेफ। क्या होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग फाइबर ही होता है। इट मेल्ट इफ एट मीडियम टू हाई टेम्परेचर, मतलब क्या होता है, ये भी मतलब उसी की क्वालिटी थोड़ा बहुत रखता है नायलॉन की। ये भी क्या होता है, जैसे मीडियम में तो ठीक है, जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा तो ये भी कपड़ा क्या होता है, बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ज़्यादा हीट पे करते हैं तो जल भी सकता है बहुत जल्दी से। इट इज मैन्युफैक्चर इन मेनी वे इंक्लूडिंग फाइबर फील यूज्ड इन पिलो एंड अपहोल्स्ट्री। इसका यूज कहाँ करते हैं, मतलब पिलो में, मतलब तकिए में भी कर सकते हैं। थ्रेड स्पन फ्रॉम पॉलिस्टर फाइबर आर स्ट्रॉन्ग। जो इस पॉलिस्टर से जो थ्रेड निकलता है, धागा, वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। रियल एक्सपेंसिव वेल एंड आर यूज एक्सपेंसिवली इन होम सीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इस धागे का यूज क्या कर सकते हैं, कहीं सिलाई करना है उसमें क्या कर सकते हैं, इसका पॉलिस्टर मतलब यूज कर सकते हैं।